Good morning, students. Today we will start a new chapter, demand. Demand is a word that we use in our routine life. Demand and supply are very important concepts in economics, right? A person cannot study without explanation of demand and supply in economics. So, demand and supply is very necessary in economics. Today we will study about demand. So, what is demand? The meaning of demand is that demand is the quantity of a commodity which a buyer desires, is able and willing to buy at a given price at a given point of time. डिमांड क्या है? डिमांड ये है कि कोई भी पर्सन हो, अगर उसे उनकी डिज़ायर हो, वो कमोडिटी खरीदने की उनकी इच्छा हो, वो एबल हो एंड विलिंगनेस हो उनके पास वो चीज़ खरीदने की पूरी तैयारी हो एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एंड एट ए गिवन प्राइस, वो सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर मीन्स सेम टाइम पर सेम प्राइस पर वो खरीदने की उनकी इच्छा हो और वो खरीदने की उसकी पूरी तैयारी हो, तभी वो डिमांड बनती है. मीन्स डिमांड इज दस डिटरमाइंड बाय 5 फैक्टर्स, namely desire, willingness to buy, ability to buy, a particular price and a particular point of time. All these 5 factors are essential to define demand. कोई एक फैक्टर अगर इनमें से नहीं है तो डिमांड नहीं बनती है. ठीक है. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, डिटरमाइनेंट्स ऑफ डिमांड. The determinants of demand for commodity services can be classified as two parts: price of that commodity or services and factors other than price, other determinants, right? So price of commodity of service, तो प्राइस और डिमांड के बीच में क्या रिलेशन है? वी सी दैट प्राइस ऑफ द कंसर्न गुड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटरमाइनेंट ऑफ इट्स डिमांड. प्राइस जो है सबसे इम्पोर्टेंट डिटरमाइनेंट है डिमांड के लिए. ठीक है. प्राइस और डिमांड एक दूसरे से डिफरेंट नहीं हो सकते हैं. व्हेन प्राइस ऑफ ए गुड फॉल्स, ए रेशनल कंज्यूमर विल बाय मोर. ये हम देखते हैं जनरल अपनी लाइफ में भी कि कोई भी कमोडिटी हो, उनकी अगर प्राइस कम हो जाए तो हम उसको ज़्यादा खरीदते हैं. कोई भी कमोडिटी हो, उनकी प्राइस अगर बहुत ही ज़्यादा कम हो गई तो उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. दैट इज डिमांड एक्सपांड्स. Demand expands whenever price of commodity is false and consumer will buy more. And when price increase, a rational consumer will buy less. जब भी कोई प्राइस इंक्रीज होती है तब कंज्यूमर जो है वो कमोडिटी जो है वो कम खरीदता है. दैट इज डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स. समझ में आया? इजी लैंग्वेज में जब भी कोई कमोडिटी की प्राइस जो है वो कम हो जाती है, उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, वो हम ज़्यादा खरीदते हैं. और जब भी कोई भी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तब हम वो चीज़ बहुत कम खरीदते हैं. मीन्स उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है. राइट. यही आपको याद रखना है इन इजी लैंग्वेज. ओके. नाउ अदर डिटरमाइनेंट्स आर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ ए कंज्यूमर. इसके लिए सबसे जो डिटरमाइनेंट्स इंपॉर्टेंट डिटरमाइनेंट्स हैं सभी, जो उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस. टू ए कंसिडरेबल एक्सटेंट डिमांड डिपेंड्स अपॉन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ ए कंज्यूमर. जनरली डिमांड जो है वो अपने कोई भी पर्सन की टेस्ट और प्रेफरेंस पर डिपेंड करती है. These are associated with her or his like and dislikes. Sorry. तब वो अपने कंज्यूमर के लाइक्स और डिसलाइक्स पर भी डिपेंड करती है. If a person is fond of reading, her or his preference for reading will change with age. For example, at a young age, a person prefers to read storybooks. At adolescence, may prefer to read novels, and in old age may prefer to read spiritual books. जनरली हम देखते हैं कि हमारी चॉइस जो है वो एज के साथ, समय के साथ जो है वो चेंज होती रहती है. जनरली हमें जब चिल्ड्रन होते हैं तब हमारे कॉमिक्स या फिर स्टोरी बुक्स ऐसे रीडिंग करने की इच्छा होती है. और एडल्ट जब हो जाते हैं तब वो नॉवेल्स और वो सब पढ़ते हैं. एंड देन ओल्ड एज हो जाते हैं तो स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ती है. तो समय के साथ और प्लेसेस के साथ वो अपनी अपनी चॉइस जो है वो चेंज होती रहती है. मीन्स
कंज्यूमर के टेस्ट के हिसाब से डिमांड उसकी होती है. नाउ सेकंड पॉइंट इज इनकम ऑफ ए कंज्यूमर. So the demand for a commodity increase with increase in the consumer's income. कोई भी कंज्यूमर हो, अगर उनकी इनकम जो है वो इंक्रीज होगी तो उनकी डिमांड जो है वो भी इंक्रीज होगी, क्योंकि उनके पास पैसा है, इनकम है ज़्यादा, तो वो ज़्यादा डिमांड करेंगे कोई भी कमोडिटी की. When income of a consumer falls, his demand for a good falls. अगर उनकी इनकम जो है वो कम हो जाए तो वो कमोडिटी की डिमांड जो है वो भी कम हो जाएगी. There is a direct relationship between income and demand. However, there are some goods known as inferior goods in economics, whose demand decreases with increase in income. But generally एक exception है कि कोई भी inferior goods हो, मीन्स inferior goods मीन्स कि लो क्वालिटी वाली गुड्स, जो लो क्वालिटी वाली गुड्स की डिमांड उनकी प्राइस जो है वो अगर कम हो जाए तो भी उनकी डिमांड इंक्रीज़ नहीं होती है, उनकी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ ही होगी. अगर इनकम इंक्रीज़ हो जाए तो भी वो इन्फीरियर जो गुड्स है उनकी डिमांड इंक्रीज़ नहीं होती है, डिमांड विल बी डिक्रीज्ड, क्योंकि वो इन्फीरियर गुड्स है, वो लो क्वालिटी वाली गुड्स है. Okay, so thus these goods are exception to the direct relationship between income and demand. So income और डिमांड के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, लेकिन इनकम और डिमांड के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है. ओके, सो नाउ थर्ड पॉइंट इज प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स. नॉर्मली रिलेटेड गुड्स आर सब्स्टिट्यूट गुड्स and complementary goods. The demand for a particular goods in the market depends upon the prices and availability of its related goods. कोई भी कमोडिटी हो, उनकी डिमांड जो है वो मार्केट में क्या है, वो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है, उन पर उनकी डिमांड है. राइट, सब्स्टिट्यूट गुड्स मीन्स कोई भी एक चीज़ के बदले में हम दूसरी चीज़ यूज़ करें, मीन्स वी कैन यूज़ द कमोडिटी इन प्लेस ऑफ अदर थिंग्स, अदर गुड्स. राइट, जैसे कि हम टी पीते हैं, चाय पीते हैं, उनके बदले में अगर हम कॉफ़ी भी यूज़ कर सकते हैं तो वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हुई. राइट, सो सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड complementary goods are like this. First of all, we see the price of substitute goods. Substitute goods are those goods which can be easily used in place of one another. Substitute goods वो है जो कोई भी कोमोडिटी के बदले में हम दूसरी कोमोडिटी सेम यूज़ कर सकते हैं. सच गुड्स हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, वो उनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है कि टी के बदले हमें कॉफ़ी पिए तो भी हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो हो जाएगी. They can be used alternatively in the satisfaction of a want. हमारी जो want है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, वो अल्टरनेटली हम यूज़ कर सकते हैं. In other words, substitute goods are severely competing goods. For example, very closely competing brands of television, motorcycles, refrigerators, etc. दो कंपनी की अगर टेलीविज़न है तो हम कोई भी एक अच्छी कंपनी है वो चूज़ कर सकते हैं. ऐसे ही मोटरसाइकिल में, रेफ्रिजरेटर्स में हम कर सकते हैं, मोबाइल्स में, इसे सभी में हम एक के बदले में दूसरी जो कंपनी है वो यूज़ कर सकते हैं. सो सब्स्टिट्यूट if the price of substitute goods falls, then the consumer may choose to replace his current brand with a substitute which has become cheaper. जो अगर कोई भी सब्स्टिट्यूट गुड्स है उनकी प्राइस कम हो जाए तो वो उसके बदले में जो यूज़ करता है सब्स्टिट्यूट गुड्स है, उनके बदले में ये जो प्राइस कम हो गई वो उन्हें चीप लगेगी तो वो ज़्यादा यूज़ करेगा. हैंस डिमांड फॉर ए गुड फॉल्स व्हेन प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट फॉल्स. तब उनकी जो डिमांड जो है वो भी कम हो जाएगी. अगर टी की प्राइस जो है वो कम हो जाएगी तो कॉफ़ी के बदले में टी हमें चीपर लगेगी, तो ये टी की डिमांड जो है हम इंक्रीज़ कर देंगे, कॉफ़ी की डिमांड जो है वो हम कम कर देंगे. तो ये हुई सब्स्टिट्यूट गुड्स. नाउ प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स. सो व्हाट इज़ कम्प्लीमेंट्री गुड्स? Complementary goods are goods which are consumed together.
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो वो है जो हमें एक साथ ही यूज़ करनी होती है, अलग अलग हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि कार और पेट्रोल, तो कार है तो पेट्रोल तो चाहिए ही चाहिए, राइट। मोबाइल है तो उनमें सिम कार्ड भी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो हम एक साथ ही यूज़ कर सकते हैं। वन गुड कैन नॉट बी कंज्यूम्ड विदाउट द अदर। इन अदर वर्ड्स, दिस मस्ट बी कंज्यूम्ड जॉइंटली टू सेटिस्फाई ए वांट नीड्स। ये जो दोनों वांट्स हैं हमारी जॉइंटली ही सेटिस्फाइड करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन एंड सिम कार्ड, एयर कंडीशनर एंड इलेक्ट्रिसिटी, स्पेक्टेकल फ्रेम एंड स्पेक्टेकल ग्लासेस आर। सिर्फ हम स्पेक्टेकल फ्रेम नहीं पहनते, ग्लासेस भी तो चाहिए। इफ द प्राइजेस ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री गुड राइजेस देन द डिमांड फॉर द ओरिजिनल गुड फॉल्स एंड वाइस वर्सा। जब कम्प्लीमेंट्री गुड्स की जो प्राइस है वो अगर इंक्रीज होती है तो जो मेन गुड्स कमोडिटी है उनकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। मतलब कि कार है अगर हमारे पास लेकिन पेट्रोल की कीमत बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी तो कार खरीदने की सबकी डिज़ायर जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि पेट्रोल की प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गई है। Okay, so since these goods are jointly consumed, price rise in even one of these goods makes the joint consumption expensive and so the consumer demands lesser of both and vice versa. मीन्स जब भी पेट्रोल की प्राइस अगर बढ़ जाती है तो जाहिर है कि वो कोई कार खरीदने की हिम्मत ही नहीं करेगा। अगर पेट्रोल की प्राइस बहुत ही कम हो जाती है तो कोई सोचेगा कि चलो कार ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हुई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। Now next point is expectation about future prices. So an individual's expectation about the future prices of a good affects her or his current demand for that good. अगर फ्यूचर में कोई भी प्राइस कम हो जाने की एक्सपेक्टेशन हो तो वो प्रेजेंट में वो कंज्यूमर जो है वो ये कमोडिटी जो है वो खरीदेगा नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि 2-3 महीने बाद इस कमोडिटी की प्राइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाने वाली है, तो प्रेजेंट में वो कमोडिटी की डिमांड नहीं करेगा। If the consumer expects the price of a good to rise in the future, her or his demand for this good increases in the current period and vice versa. कोई भी कंज्यूमर हो उन्हें अगर पता चले, उनको अगर एक्सपेक्ट हो कि ये कमोडिटी की प्राइस जो है वो फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है, तब वो प्रेजेंट में वो कमोडिटी खरीदेगा। उनकी प्रेजेंट में ये कमोडिटी खरीदने की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, राइट। Now next point is size and demographic profile of population. So population भी बहुत ही काम करता है डिमांड में। तो size as well as demographic profile of population impact the total market demand for a good. कोई भी commodity की डिमांड मार्केट में क्या है वो पॉपुलेशन के हिसाब से भी मेज़र की जाती है। If total population is large then total market demand will be more and vice versa. मतलब कि कोई भी रीजन में अगर पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है तो वो कमोडिटी की प्राइस जो है उनकी डिमांड जो है वो भी ज़्यादा होगी। अगर पॉपुलेशन ही कम है तो कोई भी डिमांड ज़्यादा नहीं होगी। इफ़ ग्रेटर पॉपुलेशन बिलोंग्स टू ए पार्टिकुलर एज ग्रुप देन द डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स इन द मार्केट विल बी मोर। मीन्स जिस भी पॉपुलेशन में बच्चे बहुत ज़्यादा है तो बच्चों के हिसाब से उनकी जो कमोडिटीज़ होती है उनकी डिमांड जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरह से पॉपुलेशन भी है वो एक डिटरमाइनेंस है जो डिमांड पर इफेक्ट करता है। सो वी हैव टू रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लॉ ऑफ डिमांड। सो इट इज़ वेरी इजी टॉपिक ऑफ economics. Law of demand. So what is law of demand? Generally we said that the principle that explains the relationship between price and demand for any good is called law of demand. In this principle the effects of all other determinants is steady, is constant, and then the law of demand is working. So, the principle explaining the relationship between price and demand for a good, keeping the effect of all other determinants as constant, is called the law of demand. In this law, price is the cause variable and demand is the effect variable. ये जो law of demand है उसमें price जो है
वो कॉज है, रीज़न है, एंड डिमांड जो है वो उनकी इफ़ेक्ट है। मीन्स प्राइस जब इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है तो उनकी डिमांड पर क्या इफ़ेक्ट होती है, ये समझाता हुआ जो प्रिंसिपल है वो लॉ ऑफ डिमांड है। This was presented by Professor Alfred Marshall, and it expresses an inverse relationship between price and demand, stating that this law was presented by Professor Alfred Marshall, and it expresses an inverse relationship between price and demand, stating that when other factors influencing demand remain unchanged, if price of a good falls, its demand expands, and if price of a good rises, its demand contracts. जो अदर डिटरमाइनेंट्स है, दैट इज़ हमने पहले जो सीखे टेस्ट एंड प्रेफरेंस, देन इनकम, देन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कम्प्लीमेंट्री गुड्स, then expectation of consumers or the size of population. These 5 factors are there. So all these factors remain unchanged, then price of a good falls, its demand expands. ये पांचों जो फैक्टर्स हैं वो अगर अनचेंज्ड रहे तब कोई भी कमोडिटी की प्राइस अगर कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो उनकी डिमांड जो है वो एक्सपेंड्स होती है, मीन्स इंक्रीज होती है। प्राइस अगर कम हो जाए डिमांड बढ़ती है, प्राइस डिक्रीज हो जाए डिमांड इंक्रीज होती है, एक्सपांड होती है। एंड इफ प्राइस ऑफ ए गुड राइजेस, इट्स डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स। और कोई भी कमोडिटी की प्राइस अगर बहुत इंक्रीज हो जाए तो उनकी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। Assumptions of law of demand. The inverse relationship between price and demand of a good is expressed by the law of demand is based upon certain assumptions. ये assumption जो है हमने पहले भी सीखे। Taste and preference of consumer remain unchanged. Income of consumer remain unchanged. Price of substitute and complementary goods remain unchanged. Consumer do not make anticipations regarding future prices. Then size of population remains the same. ये सभी 5 डिटरमाइनेंट्स जो है वो जब अनचेंज रहे तब डिमांड और प्राइस की रिलेशनशिप क्या होती है ये हमने सीखा। ओके, नाउ इट विल बी एक्सप्लेन बाय डायग्राम। सो एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. We can explain law of demand with the help of the schedule diagram and reasoning provided below. So what is demand? So we see this diagram, the schedule showing willingness of a consumer to buy different quantities of a good at various prices is called the demand schedule. The following schedule is an abstract इमेजिनरी एग्जाम्पल ऑफ ए डिमांड शेड्यूल. ये जो डायग्राम हम यहाँ पे देख रहे हैं वो एक एब्स्ट्रैक्ट मीन्स इमेजिनरी डायग्राम है. Okay, right? So in this first row we see that the price of milk, and in the second row we see that the demand of milk in liter. Okay, so whenever price is 50, demand is 1 liter, and whenever price is falls, means it 40, it become 40, then price will demand will increase 2 liters हो जाएगी. Okay, when it is 30, then demand is 3, then it is 20 rupees, then demand will be increased at 4 liters, then the price will be 10 rupees, then demand will be increased at 5 liters. ओके, सो हम देखते हैं कि जैसे जैसे मिल्क की प्राइस जो है वो कम होती जाती है उनकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, वी सी दिस डायग्राम ऑन ओ वाई एक्सिस प्राइस इज given and o x axis demand is given. So we see that on 50 price demand is 1, so we get
A point, and on 40 price, demand of milk is increases, means that is B point we get. um, and then at 30 price, C point. Okay, and then 20 price whenever demand is at D point. So we and then 10 at a 10 price, demand will be increased with 5 liters. So it is E point. So we got A, B, C, D, E point from this chart. So we see that we get the demand curve D to D, which slopes downward from left to right and indicates the inverse relationship between price and demand. ये बताता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है. मीन्स when price increases, demand will fall down, and then when price decreases, demand will expand, demand will increase. Okay, so आज के लिए सिर्फ इतना ही आज की मीटिंग में. ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.